बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो गाइस, आज हम ट्रेडिंग व्यू ऐप के मज़ीद फीचर पर बात करेंगे और उनमें से ये जो लेफ़्ट साइड पे वर्टिकल बार है हम इस पर आज बात करेंगे, ठीक है, जितनी हो सकी। तो इसमें सबसे पहले ये पॉइंट है, ठीक है। तो जिस तरह कर्सर है आप इस पर करेंगे तो आपके सामने ये चार चीज़ें शो करेगा, ठीक है। पहले क्रॉस है, आप क्रॉस पे करेंगे तो जो कर्सर है उसमें क्रॉस आएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं लाइंस वगैरह हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। ये है कर्सर। इसके बाद है डॉट, जिस तरह ये डॉट आ गया, ठीक है। अब देखें जहाँ भी करें ये डॉट के साथ निशान देगा। हर इंसान की अपनी चॉइस है, आप जो भी पसंद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी में है एरो, ठीक है, ये एरो आ जाएगा, ठीक है। एरो के साथ आप काम कर सकते हैं। और इसी के साथ है इरेज़र। इसमें ना मतलब आप कोई चीज़ लिखते हैं, इधर ये किया और ये किया, ठीक है। इसके बाद आप लेज़र को यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरह करेंगे तो ये लेज़र के साथ ख़त्म कर देगा। तो ये है, आप इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो कर लें। अगर आप किसी को फेवरेट चीज़ देना चाह रहे हैं, स्टार लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी कर लें। तो इस तरह आपकी एक शॉर्ट लिस्ट बन जाएगी, जिस तरह कि मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये मेरी एक शॉर्ट लिस्ट है, ठीक है। इसमें मैंने इन सबको फेवरेटिज़ किया हुआ है ताकि मुझे बार बार इस बार में ना जाना पड़े और जिसकी चीज़ की मुझे ज़रूरत है मैं वो इधर से उठाऊँ। जिस तरह ये है जी, मैंने काम किया, ठीक है जी। और ये मुख्तसर है, ठीक है। अगर इधर मैं जाऊँ मुझे तलाश करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस तरह ये टेक्स्ट है और ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये बॉक्स है, जो भी यानी जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है मैं यहीं से उठा सकता हूँ, मुझे बार बार इस बार में जाने की ज़रूरत नहीं। तो इसको आप जिस ये 6 डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। आप इसको यहीं पर प्रेस करके जहाँ पर भी रखना चाहें आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने अपने हिसाब से इसको लगा रखा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कंप्लीट जी। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन में आप करेंगे तो ये लाइंस आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो चलो बहरहाल बात करते हैं। सबसे पहले है ट्रेंड लाइन। इसको हमने किया हुआ है फेवरेटिज़, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है इसलिए हमने इसको कर लिया। तो ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन ये है जी। जी, आप देखें ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करते हैं। आपने कोई भी ट्रेंड लाइन लगानी है तो इस तरह आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपने जिस तरह मर्ज़ी लगाएं, आप इस तरह लगा लें या आप इस तरह लगा लें, ठीक है, या आप इस तरह लगा लें। ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। यानी ये आपकी ट्रेंड लाइन के मुतालिक है, जो भी आप करना चाहें इसमें कर सकते हैं। ये अब आप ट्रेंड लाइन की सेटिंग समझ लें, ठीक है। ट्रेंड लाइन की सेटिंग समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप पहले सिलेक्ट करेंगे ट्रेंड लाइन को। जिस तरह मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको सिलेक्ट किया तो ये बार शो होती है इसकी सेटिंग, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें, ये आप इसको डिलीट कर दें। जिस तरह ये डिलीट होगी, आप इसको सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट होगी, ठीक है। आप इसको लॉक कर दें। लॉक करने से ये फिर मूव नहीं होगी, ठीक है। चार्ट तो मूव हो सकता है, ये लाइन मूव नहीं होगी। लिहाजा हम इसको अनलॉक करते हैं, ठीक है। इसके बाद अलर्ट है, आप इस पर अलर्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर भी हमने समझा था। तो इसके साथ है सेटिंग। आप सेटिंग में जाएं। सबसे पहले है इसमें स्टाइल, कि आप लाइन का स्टाइल कौन सा चाहते हैं, ठीक है। ये ब्रीक है थोड़ा सा, ये थिक है, ज़्यादा हो गया। और इसमें डैश लाइन चाहते हैं या डॉट लाइन, ठीक है। तो ये डॉट वाला सिस्टम आ जाएगा, जिस तरह ये डॉट आ गए, ठीक है। पहले ये लाइन थी और हिसाब की, सिर्फ जस्ट लाइन थी, अब ये डॉट आ गए, ठीक जी। अब देखें, हम डॉट को ख़त्म करते हैं, ये कर लें। देखें ये मार्क एरिया डैश लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा जी, आगे ये आप नॉर्मल या एरो के साथ, ठीक है, दोनों चीज़ें एरो के साथ करेंगे
तो ये एरो इस तरफ आ जाएगा और ये लाइन साफ लाइन होगी, साथ एरो होगा, ठीक है। अगर आप इस तरफ आना चाहें तो ये एरो इस तरफ आ जाएगा, या आप हल्का सा डार्ट के साथ लाना नॉर्मल, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अगर तो ये एरो दोनों तरफ आ गया, ठीक है, इस तरफ भी आ गया, इस तरफ भी आ गया। ये इसकी सेटिंग है, ठीक है। क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं इन दोनों को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल हो गए, ठीक है। ये इसका स्टाइल है, ठीक है। ये इसका कलर है। कलर की और एक दो चीज़ें भी हैं, बहरहाल मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ कि इधर से भी कलर चेंज हो जाता है और दूसरी बार भी है इसकी कलर चेंज करने की। ये जिस तरह ये ब्लू ब्लू हो गया, ठीक है। यानी इसकी सेटिंग आप जिस तरह भी करना चाहें आप कर सकते हैं। इसका और कलर देना चाहें आप इसको रेड दे लें, ये रेड आ गया, ठीक है। ग्रीन देना चाहें ग्रीन आ गया। जो भी आप कलर देना चाहें वो आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है एक्सटेंड लेफ्ट लाइन। क्या आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इस तरफ जहाँ पर ट्रेंड लाइन थी तो ये लेफ्ट साइड की तरफ एक्सटेंड हो गई है। हम इसको करते हैं ख़त्म, ये राइट साइड की तरफ, ठीक है। और ये मिडल पॉइंट है ये इस ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अगर हम इस पर प्राइस लेबल लगा दें तो ये इसके ऊपर प्राइस लेबल भी लग जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि आपकी ये लाइन जो लगी है इसकी प्राइस ये है 8875, ठीक है। इसके बाद है प्राइस रेंज, ये आप रेंज इसकी देख लें। वो कहता है कि ये रेंज है, ठीक है, इसकी इतनी सी रेंज है। और परसेंटेज रेंज वो भी शो कर दी है। चेंज इन पिप्स, यानी वो कहता है कि ये 3.8 पिप की रेंज है इसकी, ठीक है। तो ये साथ साथ आप देख लें बार रेंज, ये नीचे आ गई, ठीक है। एक बार से दूसरी बार तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 52 बार है, ठीक है, इनके दरमियान जो है। और इसके बाद है डेट टाइम रेंज, ठीक है। तो ये वो कहता है कि 74 डेज की रेंज है, ठीक है, ये वाली। तो अगर आप इसको ख़त्म करते हैं जी, ये ख़त्म हो रही है। डिस्टेंस, इसका कितना डिस्टेंस है, वो कहता है 152 पिक्सल है, ठीक है। और अगर इसका एंगल चेक करें तो एंगल कहता है वो 1 ठीक है, 1 पॉइंट एंगल इसका। अगर चेक करें ऑलवेज शो स्टेटस, अगर हम इसको इसी तरह चाहते हैं इसका स्टेटस तो ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। और इसके बाद है स्टेटस पोजीशन राइट, ठीक है, राइट लेफ्ट सेंटर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या चीज़ें आती हैं जी। ये तो हो गया जी इसका स्टाइल। आगे है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या है, आप इस बार में जो भी कुछ लिखना चाहें, जिस तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर वो आए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें टेक्स्ट का तो ये कलर है, आप करते हैं ब्लैक, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। और ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, आप कर दें ये 20 कर दें, ठीक हो गया जी। ये टैलिक है, बोल्ड है, ठीक है, बोल्ड है, बोल्ड हो गया। ये टैलिक है, ठीक है, टैलिक करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा, ठीक जी। इसके बाद अगर आप नीचे आए तो कहता है कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट क्या है, आप इसको कहाँ पर रखना चाहते हैं, दरमियान में। तो मैंने इसको दरमियान में रखा। अगर टॉप पे करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर बॉटम करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और कहता है कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है क्या ये लाइन के दरमियान में रहे, लेफ्ट राइट तो नहीं करना। हम इसको लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट आ जाएगा, अगर राइट करेंगे तो ये राइट की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको सेव करना चाहें यहीं से आप इसको एज ए सेव या अप्लाई डिफ़ॉल्ट करेंगे तो दोबारा सारी सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट पे चली जाएगी जी। इसके बाद टेक्स्ट का कंप्लीट हो गया और इसके बाद आता है, क्योंकि मेरी ये सेटिंग है मैं अपनी सेटिंग पे कर, इसके बाद है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है।
ये इसकी बार की जो है ना, इसमें बताता है कि किस बार से किस बार तक कितना कितना ये इनका डिफरेंस है, ठीक है। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा आगे बढ़ते हैं। आगे है विजिबिलिटी, ठीक है। विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप इसको कितने टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं। अगर तो ये डे वाला टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो डे वाले में ये दिखाई देगा। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं, ये ख़त्म हो गया, ये H1 के टाइम फ्रेम में आ जाएगा। जिसको चेक करूं H4 में, तो ये H4 में और H1 में आ जाएगा, ठीक है। इसको हमें सेट करना पड़ेगा, H4 में ही दिखाई देगी, ठीक है। तो लिहाजा अगर मैं इसका टाइम फ्रेम करूं H4, तो ये आ गई H4 में, ठीक है। H4 में ये शो हो रही है। तो इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और सेटिंग पे जाता हूँ, डे में शो करता हूँ, तो टाइम फ्रेम डे का आया, तो साथ ही ये डे में आ गई है, ठीक है। तो ये जनाब इसकी कुछ सेटिंग है। आप जस्ट ट्रेंड लाइन की सेटिंग को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, तो बकाया जो है सारी सेटिंग इसी तरह होगी, ठीक है। मैं जस्ट आपको हिंट देता जाऊंगा ताकि दोबारा बार बार वीडियो लंबी ना हो। आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।